अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी इंटरनेट स्टैंडर्ड्स की। तो मैंने बताया आप लोगों को बताया था कि इंटरनेट स्टैंडर्ड किस तरह सेट होते हैं और किस तरीके से डेवलप होते हैं। और तो ये सब करते करते मैंने एंड पर आप लोगों को बताया था कि मैं आज इंटरनेट एडमिनिस्ट्रेशन पर बात करूँगा। तो दोस्तों इंटरनेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात कुछ यूँ है कि इंटरनेट को कोई ख़ास शख्स या कोई ख़ास इदारा नहीं कर रहा, बल्कि बहुत सारे इदारों और बहुत सारे लोगों से मिलकर जो ग्लोबल इंटरनेट कम्युनिटी है वो मिलकर, यानी ग्लोबल इंटरनेट कम्युनिटी के जो वॉलंटियर्स हैं वो मिलकर एक सोसाइटी बनाते हैं जिसे इंटरनेट सोसाइटी कहते हैं। और इसका जो इसके अंडर एक आर्किटेक्चर बोर्ड है जो कि और जिसके अंदर इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स भी है और इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स भी। और जैसे कि मैंने आप लोगों को फिगर में इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी दिखा दिया। तो दोस्तों ऐसे होता है कि इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, जिसको अमूमन इंटरनेट एक्टिविटीज़ बोर्ड भी कहा जाता है, वो ओवरऑल इंटरनेट की तमाम प्लानिंग और डिज़ाइनिंग का ज़िम्मेदार है। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसमें इंटरनेट स्टैंडर्ड्स और RFC डॉक्यूमेंट्स, जो कि मैंने पहले बात कर लिया, और टेक्निकल इश्यूज़ रिजॉल्व करना होता है, ठीक है। और इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड के अंडर दो फील्ड्स हैं, एक है रिसर्च और एक है इंजीनियरिंग, ठीक है। और इंटरनेट इंजीनियरिंग जो टास्क फोर्स है वो इंजीनियरिंग साइड पर है और इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स वो रिसर्च साइड पर है, ठीक है। तो इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स जो है वो अमूमन शॉर्ट या मीडियम टर्म इंटरनेट इंजीनियरिंग इश्यूज़ को डील करती होती है, जैसे कि IETF अमूमन नए इंटरनेट प्रोटोकॉल IPv6 के जो डिज़ाइन है और इम्प्लीमेंटेशन है उसको देख रही है। इसी तरीके से ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट यानी OSPF राउटिंग स्कीम्स और दूसरे इनिशिएटिव जैसे कि TCP/IP वगैरह को देख रही है। इस तरह IRTF जो कि लॉन्ग टर्म रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही होती है। और इसके काम की मिसाल मैं आपको ये देता हूँ कि ईमेल प्राइवेसी इशू है। तो दोनों जो टास्क फोर्स हैं उनके स्टीयरिंग कमेटीज़ हैं जो कि इन दोनों की जो टास्क हैं उनको प्रायोरिटाइज़ करती हैं और उन पर जल्दी जल्दी काम करती हैं। और दोस्तों जो इंटरनेट इंजीनियरिंग स्टीयरिंग ग्रुप है उसके अंडर जो टास्क फोर्स है उसको इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स IETF कहा जाता है। और इंटरनेट रिसर्च स्टीयरिंग ग्रुप IRSG की जो टास्क फोर्स है उसको इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स कहा जाता है IETF। और जहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि इंटरनेट सोसाइटी तो ओवरऑल देख रही है। इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड है वो इंटरनेट सोसाइटी का टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है। उसके नीचे दो ब्रांचें हैं, एक इंजीनियरिंग की और रिसर्च की। इंजीनियरिंग की है इंटरनेट इंजीनियरिंग स्टीयरिंग ग्रुप IESG जो कि IETF की एक्टिविटीज़ और इंटरनेट स्टैंडर्ड जो प्रोसेस है उसको देखने टेक्निकल मैनेजमेंट के जिम्मेदार है। इसी तरह इंटरनेट रिसर्च ग्रुप है वो रिसर्च टास्क फोर्स के ऑपरेशन को चेक करती है। तो इसी तरह इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स है उसके नीचे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं जो कि बहुत सारी एप्लीकेशन यानी इंटरनेट IP TCP/IP और नेटवर्क मैनेजमेंट, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट, राउटिंग, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट एंड यूज़र सर्विसेज और स्टैंडर्ड्स वगैरह पर काम कर रही है। इस तरह से इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स है वो जो अमूमन उन टॉपिक्स पर काम कर रही है जिनके बारे में हमें यकीन नहीं है या बहुत एडवांस होते हैं या हमें सही तरीके से समझ नहीं आ रहे होते या स्टैंडर्ड प्रोसेस का हिस्सा नहीं होते, जैसे कि मैंने आपको ईमेल प्राइवेसी की मिसाल दी थी। तो दोस्तों यही है हमारे इंटरनेट एडमिनिस्ट्रेशन है। तो दोस्तों इसके साथ हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट प्रोटोकॉल का टॉपिक और प्रैक्टिकल डाटा कम्युनिकेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।